दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी बवाल उतना ही थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी में उसके बड़े से बड़े नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी को अकेला छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी लगातार सियासी उठापटक जारी है। लेकिन इन उठापटक और सियासी बवाल के बीच में यदि सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो इंडिया अलायंस का हो रहा है। और सबसे ज्यादा यदि इस सियासी उठापटक से फायदा किसी को हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हो रहा है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, ऐसे में इंडिया गठबंधन में जारी सियासी बवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करती नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ इंडिया गठबंधन को छोड़ करके सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं पर अब समाजवादी पार्टी के बीच में भी कांग्रेस पार्टी से सीट शेयरिंग का फार्मूला बैठ नहीं पा रहा है। कल अमेठी में न्याय यात्रा राहुल गांधी की थी, उसमें अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ऐसा मान रही थी कि अमेठी में होने वाली न्याय यात्रा में यदि अखिलेश यादव शामिल होंगे और अच्छा रोड शो होगा, अच्छी जनता उनके रैली में आएगी, तो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अमेठी में पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। खबरें तो यहां तक आई कि प्रतापगढ़ और रायबरेली से लोगों को ले जाना पड़ा कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। अब इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग फार्मूले पर। जब अखिलेश यादव से इस बात पर सवाल किया गया कि आखिर आप अमेठी में शामिल होने वाले थे राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, तो आप अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला फिट नहीं बैठ जाता है, तब तक हम किसी भी ऐसी न्याय यात्रा में शामिल होने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ ना होने से मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं। इसीलिए अभी स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में अलग नहीं होना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि कांग्रेस पार्टी को सपा को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बात को भली भांति जानती है कि समाजवादी पार्टी के बिना यदि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस पार्टी, तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली ही मात्र एक ऐसा किला बचा था जो ढहने से बच गया था, उसे भी बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इस बात को भली भांति जानती है कांग्रेस पार्टी और उसका यही विचार है कि लोकसभा चुनाव की लास्ट तक समाजवादी पार्टी को बचा कर रखा जाए, जिससे उसके पास दूसरा विकल्प ना बचे इस गठबंधन में शामिल होने के अलावा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी अभी तक मजबूत नजर आ रही थी, वहीं पर अब आरएलडी के अलग होने से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और खासकर इंडिया गठबंधन, तीनों पार्टियां जो एक अलायंस है और दोनों पार्टियां हैं, ये अब पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सफाया होना तय हो चुका है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जातियां सबसे ज्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन में अपना योगदान रखती हैं, एक धर्म 2 जातियां, जाटो जाट और मुसलमान, ये तीनों वोट बैंक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में आरएलडी जो खासकर जाट की पार्टी मानी जाती है, वो इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। जाटों की सबसे मुख्य पार्टी मानी जाती है मायावती जी की बसपा, जो कि बसपा बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनने वाली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि बहन जी के लिए, मायावती जी के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का रास्ता खुला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये मना कर रही है कि हम किसी भी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती का ये स्पष्ट कहना है। अब बची मुसलमानों की बात, तो मुस्लिम का वोट बटने का पूरा चांस है यदि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस खासकर कांग्रेस के बीच ये सीट शेयरिंग का फार्मूला फिट नहीं बैठता है, तो मुस्लिम वोट वहां पर भी बढ़ जाएगा। हालांकि जाटों का एक जो बड़ा हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है, और जाट का भी एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, और जाट का अब 100% हिस्सा जुड़ जाएगा आरएलडी जयंत चौधरी के एनडीए में जुड़ने के साथ। ऐसे में नुकसान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये पूरी कोशिश में है कि अखिलेश यादव को अपने साथ लिया जाए। अखिलेश यादव भी कहने को 11 सीट और 17 सीट देने को राजी हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ अभी बात फिट नहीं बैठ रही है, और मुस्लिम वोट बैंक भी इस बात को जानता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चूंकि इस बात को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव भले ही लड़ रहे हों, लेकिन वो 2027 उनका मुख्य लक्ष्य है। 2027 की रूपरेखा वो इस लोकसभा चुनाव में तैयार करना चाहते हैं। और मुस्लिम वोट बैंक
खासकर मुस्लिम वोट बैंक इस बात को जानता है कि यदि मोदी को हराना है तो हमें कांग्रेस पार्टी के साथ जाना होगा। इसी का डर अखिलेश यादव को सता रहा है, इसीलिए वो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर वो गठबंधन करना चाहते हैं। देखिए आगे क्या होता है, कैसी रणनीति बैठती है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।